हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिक्स क्लास के इतिहास का पहला चैप्टर है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो आज से हम लोग इतिहास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है और यह संवाद आज के समाज एवं कल बीते हुए समाज के मध्य हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान को समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए अतीत मतलब होता है जो बीत गया समय है, उसको कहते हैं अतीत। और वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है वो उसको कहेंगे वर्तमान, और जो आने वाला है जो समय उसको कहेंगे भविष्य। तो इतिहास किसको कहें, तो अतीत जो बीत गया है और जो अब का समय, इसके बीच जो कुछ भी घटनाएं हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं इतिहास। ठीक ना, तो इसके अंदर हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं कि बीते हुए काल से अभी तक जो जो घटनाएं घटा है इसी को हम किसमें पढ़ते हैं, इतिहास में। तो ये बोले हैं E.H. कार। और ये एक लंबा संवाद मतलब अनवरत संवाद है, मतलब बहुत सारी ऐसी घटना है इसको बीच में हुई है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जिसका नाम है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ऐसे संग्रहालय में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे कि मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती है। तो ये जो संग्रहालय है दिल्ली का संग्रहालय, और संग्रहालय मतलब क्या होता है, जहाँ पर पुरानी पुरानी चीजें जैसे कि मूर्ति, सिक्के और आभूषण ये सबको सुरक्षित करके रखा जाता है, जिससे हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और इस चैप्टर में देखिए हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो इसमें हम जानेंगे कि हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं, कि कौन कितना कैसे पुराना है, इस काल की गणना कैसे करेंगे। दूसरा इसमें जानेंगे कि इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत यानी इतिहास की जो घटनाएं घटी हैं उसको समझने के लिए हम किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। और तीसरा हम लोग समझेंगे कि आदि मानव कैसे रहते थे। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 सवालों का जवाब समझेंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, पुरानी चीजें जो बीत गए हैं उसके बारे में कैसे जानते, तो आइए विचार करते हैं। आप अपने अतीत की सबसे पुरानी स्मृति आपको सोचना है कि क्या आपको सबसे पुराना याद है आपके बचपन का सबसे पुराना चीज। ठीक ना, तो आपको क्या आपको जो उस समय अपने आयु भी याद करना है कि जब आपको सबसे पुराना चीज जो आपको याद है उस समय आपकी आयु कितना हो सकता है कि आपको 5 साल बाद पुराना याद हो, 10 साल बाद पुराना याद हो, है ना, 8 साल बाद पुराना याद हो। तो आपको देखना है कि आपको कितना वर्ष पुराना बात याद है और उस समय आपका उम्र कितना था। फिर अगला क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलेगी। तो इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इतिहास में मानव के अतीत का अध्ययन, कि मानव का जन्म कैसे हुआ। ठीक ना, तो इसको पहले समझता है मानव से पहले कौन कौन से जीव आए। तो देखिए आपको विज्ञान की कक्षा में आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी का एक बहुत लंबा इतिहास है। पृथ्वी के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो इसमें था कि सबसे पहले सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य से जो है अनेक उल्का पिंड ये सब निकलते रहते हैं टकरा टकरा के, उसी में से कई उल्का पिंड का समूह मिलके फिर एक आग का गोला बनता है, पिंड बनता है, वही ठंडा होकर पृथ्वी बनता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ब्लू कलर आसमानी कलर का है इसका मतलब होता है अरबों वर्ष पूर्व, और ये डार्क ब्लू में है इसका मतलब तो करोड़ों वर्ष पूर्व, और जो ग्रीन में है हरा में इसका मतलब वर्षों पूर्व। अब समझते हैं सबसे पहले जो समय शुरुआत हुआ तो आज से 4.454 यहाँ पे यानी 4.54 अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का निर्माण आपको याद रखना है कब हुआ, सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण होता है 4.54 अरबों वर्ष पूर्व। फिर उसके बाद कोशिका आता है, प्रथम कोशिका जो जल में आप पढ़े होंगे, जल में सबसे पहले कोशिका आया, जीव का निर्माण हुआ, साइनोबैक्टीरिया सब। उसके बाद वातावरणीय ऑक्सीजन 2.33 अरबों साल पहले वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ धीरे धीरे। और फिर 1 अरब वर्ष पूर्व पहला जीवाणु आया। तो जीवाणु कब बना, तो 1 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर में है, तो देखिए फिर स्पंज एवं कवक आया, और 700 करोड़ साल पहले स्पंज एवं कवक आया, परवाल आया, परवाल मतलब शैवाल, तो ऐसे शैवाल आया 700 करोड़ साल पहले। उसके बाद आज से 500 करोड़ साल पहले मछली जैसे कशेरुकी जीव आए। ठीक ना,
फिर उसके बाद उभयचर कीट आए, और उसके बाद फिर सार्क का आया 500 करोड़ साल पहले से लेके 300 करोड़ साल पहले के बीच में। और आज से 300 करोड़ साल पहले सरीसृप या डायनासोर जो था वो सब थे, आज से 300 करोड़ साल पहले। फिर उसका पक्षी आए, फिर उसके बाद स्तनपायी आए। स्तनपायी मतलब हम लोग भी मैमल्स में ही आते हैं, मानव भी स्तनपायी वाला जीव। तो हम लोग अभी नहीं आए हैं, स्तनपायी जीव सबसे पहले। और आज से 100 करोड़ साल पहले फूल एवं मधुमक्खी का निर्माण हुआ। फिर देखिए ग्रीन कलर में वर्षों पूर्व है, तो इतना कितना है, तो आज से 1 करोड़ साल पहले आदि मानव का जन्म हुआ सबसे पहले। ठीक, फिर आज से 10 लाख साल पहले अग्नि का खोज हुआ। फिर आज से कितना है, 3 लाख साल पहले होमो सैपियंस यानी मानव का जन्म हुआ। तो आदि मानव तो 1 करोड़ साल पहले ही आए, लेकिन आदि मानव से मानव बनने में हमको इतना समय आगे बढ़ना पड़ा। तो आज से 3 लाख साल पहले मानव का जन्म हुआ। फिर आज से 6500 साल पहले लेखन कला विकसित हुआ, लिखने की कला। तो देखिए इसको आपको ध्यान में रखना कि अभी के समय से 4.54 साल करोड़ पहले पृथ्वी आया, उसके बाद प्रथम कोशिका बना पृथ्वी पे, तो फिर साइनोबैक्टीरिया सब जीव आया, तो उससे ऑक्सीजन निकला, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति हुआ आज से 2.33 अरबों साल पहले। फिर 1 अरब साल पहले और भी जीवाणु जैसे जीव आए। फिर कवक आया, स्पंज जैसा जीव। फिर शैवाल आया, प्रवाल उसी को कहते हैं। और फिर 500 अरबों करोड़ों साल पहले फिर मछली जैसे जीव आए। फिर उभयचर आया, उभयचर कीट। और फिर शार्क का निर्माण हुआ। फिर 300 करोड़ साल पहले डायनासोर ये सब का काल था। फिर उसके बाद फिर पक्षी आया, स्तनपायी आए। फिर 100 करोड़ साल पहले फूल एवं मधुमक्खी आए। फिर इधर देखते हैं तो आज से 1 करोड़ साल पहले आदि मानव का जन्म हुआ। फिर आज से 10 लाख साल पहले आग का खोज किया वो। और 3 लाख साल पहले आदि मानव जो है मानव का रूप ले लिया, होमो सैपियंस, जिसको बोलते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम। और आज से 6500 साल पहले लिखने की कला विकसित हुई। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। ये अनेक लोग जो है पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं, और उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए भी प्रशिक्षित होते हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ हमारे भी अतीत को समझने में सहायता करते हैं। पृथ्वी की चीजों का अध्ययन करके मानव का भी इतिहास समझने में अध्ययन करते हैं। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ भूवैज्ञानिक, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, भूवैज्ञानिक है। तो भूवैज्ञानिक क्या होता है, तो भू मतलब जमीन, तो जमीन के वैज्ञानिक यानी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, जैसे कि मृदा मतलब मट्टी, पत्थर, पहाड़ी, पर्वत, नदी, महासागर एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन जो करते हैं, और उसके आधार पर पता लगाते हैं कि कौन पत्थर है या मिट्टी है जो कितना साल पुराना है, या पर्वत है जो कितना साल पुराना है। तो ये सब का अध्ययन करने वाले कहलाते हैं भूवैज्ञानिक। एक होता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म मतलब होता है जीवों का अंश। जीवाश्म मतलब आपको समझना है जिसमें जीव का अंश हो। जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसका हड्डी कंकाल ये सब बचता है, तो उसको जीवाश्म कहते हैं। या फिर पेड़ उड़ गिर जाता है या दब जाता है मट्टी के नीचे, तो उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो जीवाश्म वैज्ञानिक जो होंगे जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। तो जो मानव, पेड़ और पशु के अवशेष यानी जीवाश्म का अध्ययन करेंगे उनको बोलेंगे जीवाश्म वैज्ञानिक। एक होता है मानव विज्ञान, जो मानव समाज में संस्कृति का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। जैसे पुराने जमाने में आप देखिएगा तो कुछ और कल्चर था लोगों का गांव देहात में, और अभी कल्चर बदलते जा रहा है। तो मानव वैज्ञानिक वो होंगे जो संस्कृति का, मानव के संस्कृति का अध्ययन करेंगे पुराने जमाने से लेके अब तक के समय को। तो वैसे लोग को बोलेंगे मानव वैज्ञानिक। और एक होते हैं पुरातत्व वैज्ञानिक, तो ये क्या करेंगे, तो मानव, पौधे एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष, जैसे कि उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, सिक्के, ये सब, पशु और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुने होंगे कि वहां से घर मिला और भी बर्तन मिले, बहुत सारी चीजें मिले। तो वैसे वैज्ञानिक
जो कि पुराने पुराने चीजों का अध्ययन करेंगे, जो किसी तरह का मतलब खिलौना, हड्डी, मूर्ति, सिक्का, ये सब मिलेगा उसका, तो उसको बोलते हैं पुरातत्व वैज्ञानिक। तो आपको समझना है कि भूवैज्ञानिक जो पृथ्वी पर मौजूद मिट्टी, पहाड़, ये सब का अध्ययन करेंगे, भूवैज्ञानिक। जीवाश्म वैज्ञानिक जो पशु, पेड़, मानव के जीवाश्म जो मृत अवशेष हैं उसका अध्ययन करेंगे, तो उसको बोलेंगे जीवाश्म विज्ञानी। और मानव विज्ञानी उसको बोलेंगे जो मानव के संस्कृति का अतीत से लेकर अब तक के जो संस्कृति है उसका अध्ययन करें, तो मानव विज्ञानी। और पुरातत्व विज्ञानी उसे बोलेंगे जो मानव द्वारा पुरानी चीजें जो मिलेगा, सिक्का, ये सब, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसको बोलेंगे पुरातत्व विज्ञानी। देखिए यहाँ पे समझना है जीवाश्म क्या होता है। तो जीव जंतुओं के पद चिन्ह यानी पैर के चिन्ह या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं मतलब पत्थरों की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं या जमा पाए जाते हैं या दबे हुए पाए जाते हैं, तो वैसे चीजों को जीवाश्म बोलते हैं। ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग समझें कि इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। देखिए, प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी एक प्रणाली रही है। ठीक है। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि पहले सतयुग के बारे में हिंदू धर्म में, सतयुग, फिर उसके बाद सुने होंगे आप त्रेता युग, उसके बाद आप सुनते होंगे द्वापर युग, और अभी चल रहा है कलयुग। तो ये सब आप सुने हो कि सतयुग जिसमें सब सच बोलते थे, पुराने राजा महाराजा ये सब होते थे, उस सब के। त्रेता युग में राम जी के काल को आप कहते हैं, द्वापर युग में कृष्ण भगवान के काल को कहते हैं, और कलयुग जो अभी चल रहा है। तो हम लोग युग मतलब होता क्या है, समय का एक निश्चित कालखंड। जैसे एक बोलते हैं ना कि अभी जैसे कैसे 2025 है, तो एक बोलते हैं कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर आएगा तो इसको 2025 होगा, फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर आएगा तो 2026 होगा। तो उसी तरह से समय का एक निश्चित खंड को बोलते हैं युग। जैसे राम जी का युग बोलते हैं, कृष्ण भगवान का युग बोलते हैं, या किसी शासक से जोड़ते हैं जैसे अकबर का युग, हुमायूं का युग। तो जो समय तो किसी व्यक्ति विशेष के जन्म से अथवा किसी राजा के शासन के आरंभ से एक नए युग का आरंभ माना जाता है। ठीक ना। तो जो आज के समय है, आज के समय विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी तिथि पत्र, जिसको कैलेंडर को हिंदी में कहते हैं तिथि पत्र, का उपयोग होता है। आज जो आप पढ़ते हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, मार्च, फरवरी, ये सब, तो ये सब जो आप पढ़ते हैं दिसंबर ये तक, तो ये जो इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक। और जो हम लोग हिंदू धर्म में पढ़ते हैं चैत, बैसाख, ये सब, तो वो है शक संवत पर आधारित कैलेंडर। ठीक ना। लेकिन जनवरी, फरवरी जो पढ़ते हैं आप, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसको समझते हैं। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, तो इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में यानी दुनिया भर में अब इस कैलेंडर का उपयोग होता है, जिसमें 365 दिन मिलाकर 12 महीने बनते हैं। जो अभी आप पढ़ते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यही है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसमें 365 दिन होता है और लीप ईयर में 366 दिन। एवं प्रत्येक 4 साल में एक अधिवर्ष, अधिवर्ष को बोलते हैं लीप ईयर। ठीक ना। तो और इस प्रकार शताब्दी वर्ष होता है, जैसे 1800, शताब्दी किसको बोलते हैं, तो 100 साल, 100 साल में एक शताब्दी होता है। ठीक ना। जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष लीप वर्ष होंगे यदि वह 400 से विभाजित हो सकते हैं। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। जैसे 2000 को 400 से भाग देंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये सब नहीं कटेगा। ठीक। तो ये सब लीप वर्ष नहीं होगा। एक हम लोग समझते हैं मांगलिक क्या होता है, तो अनुकूल अथवा भाग्य लाने वाला शुभ समय। उदाहरण के लिए एक मांगलिक शुरुआत कहलाता है। जैसे आप सुने विवाह के लिए एक हम लोग डेट निकलवाते हैं, कोई भी शुभ काम करने के लिए एक डेट निकलवाते हैं, तो उसी को मांगलिक समय कहता है। जो तिथि जो निश्चित कराता है ना, तो उसको मांगलिक समय कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तो आज के समय में किस कैलेंडर का उपयोग हो रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का। साथ ही त्योहारों एवं तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्य आपको समझा दिए कि हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग होता है। जैसे अभी जो आपके डेट निकलता है हिंदू धर्म में, तो शक संवत चैत बैसाख के आधार पे उस कैलेंडर को देख के जो मांगलिक कार्य होता है उसका डेट निकाला जाता है। आप पंडित जी के पास देखे होंगे
तो उस निकलता है कौन सा, हिंदू धर्म के शक संबंध वाला आधारित कैलेंडर, यानी चैत वैशाख वाला कैलेंडर पे। ठीक है, देखिए पश्चिम में, पश्चिम मतलब यूरोप वाला देश में, इंग्लैंड ये सब, अमेरिका ये सब देश में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है और इस बिंदु से आगे की वर्षों को गणना की जाती है। ठीक ना, तो आप पढ़े हो कि ईसाई धर्म में जो भगवान है कौन है, ईसा मसीह है। तो वो लोग में जो जन्म का समय यानी वर्ष जो माना जाता है उनके जन्म के समय से, और इसे अंग्रेजी में एडी से इंगित करते हैं। एडी से मतलब जब ईसा मसीह का आज, मतलब कि समझिए कि आज जन्म हुआ, तो आज से ये लोग साल गिनना स्टार्ट कर दिया था। जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से एक महीना दिन ये सब गिनना स्टार्ट हुआ था ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो उसको दिखाते हैं एडी को इस समय से। जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 2025 एडी, इसका मतलब इतना दिन हो चुका है ईसा मसीह का जन्म का। ठीक ना, और एडी को लैटिन भाषा एक शब्द संक्षेप था जिसका जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को बताता है। तो अभी आपको बताएं कि ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन से एक दो दिन तीन दिन ऐसे ऐसे गिनना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी 2025 चल रहा है तो इतना दिन हो चुका है ईसा मसीह का जन्म का, और इसको दिखाएं कुछ जैसे एडी से। ठीक, इसका अर्थ होता है आफ्टर डोमिनी। ठीक, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन ईरा यानी सीई से दिखाते हैं। ठीक, तो अब जो एडी से दिखाने के बजाय इसी को अब क्या से भी दिखा सकते हैं, सीई से, कॉमन ईरा। उदाहरण के लिए भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था, सब जानते हैं। तो इसे लिखते हैं 1947 ईस्वी, या कभी कभी इसको ईस्वी सन भी लिखते हैं। देखे होंगे आप बुक बुक में लिखा कि 1947 ऐसे जनरली ईस्वी रहता है, लेकिन 1947 ईस्वी सन भी लिखा जाता है, अथवा 1947 सीई भी लिख सकते हैं। तो अभी जो एक से जो शुरू हुआ ईसा मसीह के जन्म से, उसके बाद का कोई अगर डेट आपको बताना है, जैसे 1915 को लिखना है, तो 1915 जो इधर चला उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1915 सीई, या 1915 ईस्वी भी लिख सकते हैं, ईस्वी सन। ठीक है, या 1915 एडी भी लिख सकते हैं। तो इस सब का मतलब एक ही है। ठीक, आपको समझ में आ गया कि ईसा मसीह के जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से इधर के समय को बोलेंगे सीई से दिखाएंगे, या एडी से दिखाएंगे, या ईस्वी से दिखाएंगे। अब समझिए इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म के पारंपरिक तिथि से यानी पहले पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे क्रम में किया जाता है, एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता है, और इसे अंग्रेजी में बिफोर कॉमन ईरा बीसीई से इंगित किया जाता है। जैसे समझिए अगर ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ तो उस दिन के पहले के समय, जैसे अगर ईसा मसीह का आज जन्म हो रहा है तो आज से एक साल पहले को समय को कैसे लिखेंगे, एक बीसी, एक बीसी। अगर ईसा मसीह का आज जन्म हुआ तो आज से 100 साल पहले के समय को बोलेंगे 100 बीसी। ठीक, अगर यही आज से ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय 100 साल बताएं तो उसको लिखेंगे 100 एडी या 100 सीई। तो आपको समझना है कि ईसा मसीह के जिस दिन जन्म हुआ उससे पहले के समय में बीसी लगाएंगे, जितना दिन पहले हो, और बाद जितना होगा उसमें एडी या सीई लगाएंगे। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म जो है 560 सन शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 560 साल पहले हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो इसलिए इसको बीसी से लिखेंगे, 560 बीसी। ठीक ना, और हम लोग देश आजाद हुआ 1947 में, ईसा मसीह के जन्म के 1947 साल बाद, तो इसलिए इसको लिखेंगे 1947 एडी। तो आपको यही समझना, या 1947 सीई। तो देखिए यहाँ पे दिया है 3 लाख सामान्य पूर्व, यानी इसको पूर्व लगा दिया, यानी बीसी है। ये क्या है, बीसी, यानी 3 लाख बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 3 लाख पहले से यहाँ पे है। फिर यहाँ पे 40,000 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म के 40,000 पहले विश्व में पहला चित्रकारी का साक्ष्य मिला था। शैल चित्रकारी, पत्थरों पर जो चित्र का जो साक्ष्य हुआ ये है 40,000 साल पहले का ईसा मसीह के जन्म के। ठीक, फिर यहाँ पे है ह्यूम युग आता है 14,000 साल पहले से 40,000 साल पहले बीसी, इसको दिखाएंगे। इस बीच में आता है हिम युग। फिर और समझते हैं कुछ घटनाओं को। देखिए यहाँ पे है 12,000 सन शताब्दी ईसा पूर्व यानी बीसी, तो 12,000 बीसी अंतिम हिम युग का अंत। जो अंतिम हिम युग क्या होता है, जो आप पढ़े हो कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो बहुत सारी गैसें यहाँ से निकला था, जो गर्म गैसें, और फिर बर्फ का बारिश हुआ था यहाँ पे, तो पूरा पृथ्वी जो बर्फ से ढक गया था सफेद सफेद।
तो उसको बोलते हैं हिम युग। तो जो पृथ्वी पर अंतिम हिम युग आया था 12,000 साल पहले, यानी 12,000 बीसी में, उसको बोल सकते हैं बीसी में, बिफोर कॉमन ईरा। फिर ये 10,000 बीसी है। यहाँ पर देखिए 8,000 बीसी, तो प्रथम अस्थाई आवास एवं कृषि का आरंभ। आप पढ़े थे कि जो आदि मानव 1 करोड़ साल पहले ही आ चुके थे, तो आज से 8,000 साल बीसी है ये। ईसा मसीह के जन्म के 8,000 साल पहले पहला अस्थाई निवास एवं कृषि का खोज हुआ था। ठीक। फिर ये 6,000 साल पहले, 6,000 बीसी, ईसा मसीह के जन्म के 6,000 साल पहले, तो भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक खोज हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से 6,000 साल पहले, या उसको बोल सकते हैं 6,000 बीसी में। और यहाँ पे 4,000 बीसी यानी और 6,000 बीसी के बीच में मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बना था। मेसोपोटामिया भी कहाँ है? तो ये है ये अरब देश में, इराक में है। जो बगदाद है ना, इराक की राजधानी, तो वहीं पे है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो संसार का प्रथम नगर बना था, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले। ठीक ना, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आया था। आज से ईसा मसीह के जन्म के 4,000 साल पहले से लेके 6,000 साल पहले के बीच के समय में, यानी 4,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच में। फिर इसी बीच में तांबे का प्रथम धातु कर्म का, यानी तांबा धातु का खोज भी हुआ था। फिर 2000 बीसी से 4000 बीसी के बीच में सिंधु सरस्वती घटना, जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना, ये सब का खोज हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय। ठीक ना, तो कब था? तो 2000 बीसी से लेके 4000 बीसी के बीच में। उसके बाद फिर बुद्ध का जन्म होता है। ईसा का जन्म देखिए, यहाँ पे जब ईसा का जन्म होगा तो यहाँ पे जब बीसी बीसी आ रहे हैं, यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। देखिए इधर से घटते आ रहा है 12,000, फिर 10,000, 8,000, 6,000, 4,000, 2,000, तो यहाँ पे आके ये जीरो हो जाए। और यहाँ से जब एक दिन स्टार्ट होगा तो वो एडी कहलाएगा या सीई कहलाएगा, है ना। तो सामान्य संवत यानी 2000 सीई जो अभी चल रहा है, जिसको ईसवी बोलते हैं, और इधर को बोलते हैं ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म की ये पहले की घटनाएं हैं सब, तो इसको बोलेंगे ईसा पूर्व। और इधर चलेगा ईसवी। तो बुद्ध का जन्म अभी आप पढ़ें कि 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले। फिर अशोक आता है लगभग ईसा मसीह के जन्म के 267 साल पहले, इतना। और फिर उसके बाद 2000 शताब्दी जो अभी चल रहा है, और हम लोग 2025 में चल रहे हैं, 2000 से आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा सा, तो हम लोग 2025 में इस कालखंड में हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि बीसी क्या होता है। बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, और एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद सब। तो ये आपको समझना है, ठीक है। हाँ, ये तो आपको पता लगाना है कि ग्रेगोरियन तिथि पत्र के अनुसार शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, और वर्ष एक शताब्दी सामान्य संवत को तुरंत बाद आता है। ठीक ना, तो आपको ध्यान देना है कि जो एक बीसी है, इसके बाद सीधा जीरो नहीं आता, यहाँ पे सीधा एक एडी आता है इसके बाद। तो आपको अगर पहले के समय को जोड़ना है, ईसा मसीह के पहले के समय को, जैसे एक घटना का हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। 560 ईस्वी में ईसा पूर्व में जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का, ठीक है। और अभी आप चल रहा है आपको कितना, 2025। इसमें किताब में 2024 का अनुसार है, अभी हम 2025 ले रहे हैं। तो 2025 अभी चल रहा है, तो आपको पता लगाना है कि कितना साल पहले बुद्ध भगवान जन्म लिए थे टोटल। तो आपको क्या करना है, दोनों समय को जोड़ लेना है, पहले के समय को और प्लस में अभी के समय को, और उसमें एक घटा देना है। एक क्या करना है, घटा देना। तो इसको जब जोड़िएगा आप 560 और 2025, ये आएगा आपको 2584 और इसमें जब एक घटाइएगा तो आएगा 2584, यानी इतना साल पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। उसी तरह से अगर हम अशोक के बात करें तो अशोक जो है 262 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, ठीक ना। तो इस समय को अगर जोड़ेंगे 262 ईसा पूर्व के समय को कि आज से कितना साल पहले हुआ, तो पहले के देखें कितना है 262, और अभी कितना चल रहा है 2025। तो इसको पहले जोड़ेंगे 7 8 2 22 इतना, और इसमें एक घटा लेंगे तो 2286 ईस्वी आ जाएगा। टोटल इतना ईयर 2286 साल, इतना आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक रेखा से बताया दर्शाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे है ईसा मसीह का जन्म
यहाँ पे। तो इससे पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था 560 साल पहले, ठीक है। तो ये अतीत की घटनाएं हैं। और यहाँ पे 2000 शताब्दी चल रहा है, और इसमें अभी 2025 में हम लोग हैं। तो इस आगे बढ़ गया 2025 साल, और अभी भविष्य आना बाकी है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर अगर ईसा मसीह का जन्म तो इससे पहले हुआ था बुद्ध भगवान का जन्म, तो ये सब अतीत की घटना है। और यहाँ पे अभी हम हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए हो कि बुद्ध का जो जन्म है ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। आपको क्या ध्यान में रखिए, वर्ष एवं दशक। दशक मतलब होता है 10 साल के जो खंड होता है समय का, 10 साल के अवधि को बोलते हैं दशक। और शताब्दी मतलब 100 साल। तो इसको अध्ययन करते हैं। शताब्दी क्या होता है, तो यदि किसी भी 100 वर्ष का काल खंड लिया जाए कहीं से भी, जैसे 1800 से 1900 के बीच में 100 साल हो जाएगा, 1900 से 2000 के बीच में 100 साल हो जाएगा, तो उसको शताब्दी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अभी के बात करें कि हम किस शताब्दी में चल रहे हैं, तो देखिए अभी क्या है, 2001 से लेके 2100 के बीच में हम, 2025 इसमें ना आएगा, तो इसको बोलेंगे 21वीं शताब्दी बोलेंगे। आगे से हमेशा देखते हैं, केवीं शताब्दी बोलेंगे, 21वीं। जैसे जब स्टार्ट हुआ होगा 1 से लेके 100 तक, तो इसको बोला गया था प्रथम शताब्दी, ठीक है, आगे से। फिर जब 100 101 से चला होगा 200, तो इसको बोलते हैं दूसरी शताब्दी, ठीक। उसी तरह से जब 1800 से 1900 चला होगा, तो इसको बोल, इस बीच के समय जैसे 1875 आएगा बीच में, तो इसको बोलते हैं 19वीं शताब्दी, ठीक ना। तो उसी तरह से अभी जब 1900 से चला होगा 1901 से 2000 तक, तो इसको बोलते थे 20वीं शताब्दी। तो हमेशा आपको देखना आगे से अपना। तो जैसे अभी हम 2025 में हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 2100 आगे आएगा, तो 21वीं शताब्दी में अभी हम लोग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह से अगर सहस्त्राब्दी की बात करें, ठीक ना, तो अब अभी हम लोग कौन सा सहस्त्राब्दी में है, तो आपको उसी तरह से देखना है कि अभी हम लोग 2000 से लेके 3000 के बीच में है। तो अभी आपको बताएं कि हमेशा आगे से आपको देखना है। तो आगे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हम तीसरी सब सहस्त्राब्दी में। सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल के बीच के समय को कहते हैं सहस्त्राब्दी, ठीक। देखिए यहाँ पे आइए पता लगाएं, 1900 समान समय 1900 ईस्वी से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए, और इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन अपनी जन्म तिथियों को अंकित कीजिए, साथ ही 20वीं शताब्दी के। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से एक लाइन खींचना है, और यहाँ पे आपको दिखाना है एक डेट, जैसे आपके 1940 एक डेट, आप यहाँ पे आपका दादाजी का जन्म हो तो यहाँ पे लिख देंगे आप। यहाँ पे आपको दिखाना है जब भी जिसका जिसका जैसे जैसे आपका अगर जन्म हुआ होगा 2012 में, तो यहाँ पर अपना नाम आप लिख लेंगे। आपका बड़ा भाई होगा उसका अगर 2007 में होगा, तो यहाँ पे अपना बड़ा भाई। तो एक ऐसे लाइन बना के आपको इस पे डेट पहले लिख लेना है, कब कब किसका जन्म हुआ, उसके ऊपर नाम ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में जो पुराने तिथि पत्र यानी पुराने जो कैलेंडर थे, ये किस प्रकार किया जाता रहा। तो अनेक भारतीय तिथि पत्र महीने और दिन का निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जैसे पंचांग एक पुस्तक आता है, उसमें आप दिया रहता है, ठीक ना। उदाहरण के लिए सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, जैसे आप चैत वैशाख जो पढ़ते हैं, तो उसमें देखा एकादशी सुने होंगे, एकम सुने होंगे, दुक्कम सुने होंगे, तो इस तरह से। तो उसमें सूर्य एवं चंद्रमा के निर्माण पे क्या है, जैसे जब पूर्णिमा हो जाता है तो उसके बाद फिर एकम चलता है, ऐसे चलता है 14 दिन तक, फिर उसके बाद फिर चंद्रग्रहण होता है, तो उस तरह से समझा जाता है भारतीय पंचांग में। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। इसके आगे हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में, कि इतिहास की जानकारी हमें किस किस तरह से मिलता है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।